आज हम लोग क्लास 9 के 6 चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ेंगे। रेखा और कोण का पार्ट 2। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कोण के बारे में, जिसमें समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहद कोण, संपूरक कोण, कोणों का युग्म, कोटिपूरक, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक है हमारा आसन्न कोण। आसन्न कोण किसे कहते हैं? दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, उन दोनों का एक ही शीर्ष बिंदु हो। दूसरा पॉइंट है कि उनकी एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो। शीर्ष बिंदु का मतलब होता है कि दोनों कोणों का जो मिलाप होगा केवल एक ही बिंदु पर होगा और एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यहाँ आसन्न कोण कौन होंगे? यहाँ आसन्न कोण होगा कोण AOB तथा कोण BOC। ये दोनों जो है दोनों आसन्न कोण है, आसन्न कोण है। इनके शीर्ष बिंदु क्या है? शीर्ष बिंदु जो है O है। उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु OB है। ये जो OB रेखा है ये दोनों कोणों में कोण AOB और कोण BOC में सामान्य रूप से है। OB जो रेखा है यही उभयनिष्ठ भुजा है। अगला है हमारा रेखीय युग्म, लीनियर पेयर। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह कोण एक रेखीय युग्म कहलाता है। यदि इसकी दो भुजाएं विपरीत किरणें होती हैं, इसकी दोनों भुजाएं क्या होती है? विपरीत किरणें होती है, या दो समपूरक कोणों का युग्म रेखीय युग्म कहलाता है। तो रेखीय युग्म कौन कौन सा है यहाँ पे? तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर क्या है? 180 डिग्री होता है। इस पर पूरा कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री का। तो यही का होगा रेखीय युग्म, युग्म है, यही का होगा रेखीय युग्म होगा। अगला हमारा पॉइंट है शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। शीर्षाभिमुख कोण का मान समान होता है। शीर्षाभिमुख कोण का मान क्या होता है? समान होता है। ये दो रेखाएं AB और CD दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो आमने सामने का जो कोण होगा, जैसे क्या कहेंगे, कपार के ऊपर कपार के नीचे, चाहे एक दूसरे के जो शीर्ष पर होगा वही कोण का कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो कोण क्या हो जाएगा? कोण AOD, कोण AOD बराबर होगा कोण BOC के, BOC के। यह दोनों जो कोण होगा शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये जो इस दोनों कोणों को लेंगे तो क्या हो जाएगा कि कोण AO क्या है? C बराबर हो जाएगा कोण BOD, BOD। ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि शीर्षाभिमुख कोणों का मान क्या होता है? समान होता है। अब अगला पॉइंट है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। दो रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर स्थित होती है तथा जो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करें समांतर रेखाएं कहलाती है। रेखा L जो है और रेखा M, ये क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? समान है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है समान है। तो L और M, L तथा M दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये जो PQ और
आर एस जो रेखा है, इन दोनों के बीच की भी दूरी क्या है, समान है। ये भी एक क्या है, समांतर रेखा है। अगला पॉइंट है, वह रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तिर्यक रेखा कहलाती है। तो ए बी और पी क्यू दो समांतर रेखा है। इन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जो एल है, यह क्या करती है, बिंदु पी, बिंदु ये पी और क्यू पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इसके द्वारा जो कोण बनाया जाता है, उन कोणों को हम लोग समझते हैं। ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा, ये इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण होगा, और 4 जो होगा कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण होता है, क्योंकि ये आमने सामने का कोण है। कोण 6 जो है कोण 8 का शीर्षाभिमुख कोण होगा, और कोण 7 जो है कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण होगा। अब होता है कि संगत कोण। तो कोण 4 जो होगा, कोण 4 जो होगा कोण 6 का संगत कोण होगा, कोण 3 जो होगा कोण 5 का संगत कोण होगा, और ये दोनों एक ही ओर के स्थित अंतः कोण भी होंगे। कोण 1 जो होगा कोण 5 का एकांतर कोण होगा, कोण 2 जो होगा कोण 6 का एकांतर कोण होगा। ये अंतः एकांतर कोण होगा। बाह्य एकांतर कोण होगा, कोण 1 कोण 8 का एकांतर कोण होगा, कोण 2 कोण 7 का बाह्य एकांतर कोण होगा, जो यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। संगत कोण, कोण 4 कोण 6, कोण 4 और कोण 6 संगत कोण हो गया। और ये क्या हो जाएगा, कोण 3 और कोण 5 शीर्षाभिमुख कोण, कोण 1 और कोण 3, और कोण 2 कोण 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कोण 8 कोण 6 कोण 5 कोण 7। बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण कोण 2 और कोण 7 हो जाएगा, कोण 1 और कोण 8 हो जाएगा। एक ही ओर के स्थित अंतः कोण क्या हो जाएगा, कोण 3 और कोण 5 कोण 4 और कोण 6 हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा संगत कोण। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर दोनों रेखाओं पर बने एक ही ओर के कोणों को संगत कोण कहते हैं। जैसे कोण 8 और कोण 1। संगत कोण, कोण 1 और कोण 1 और कोण 3, ये जो कोण होंगे ये क्या है, संगत कोण। तो कोण 1 और क्या है, कोण 3, ये कोण जो होगा इस कोण का संगत कोण होगा, और ये कोण जो होगा इस कोण के संगत कोण होगा। ये कोण इस कोण का संगत कोण होगा, और कोण 2 कोण 4 का संगत कोण होगा। कोण 1 कोण 3 का संगत कोण, कोण 2 कोण 4 का संगत कोण, कोण 7 कोण 5 का संगत कोण, और कोण 8 कोण 6 का संगत कोण होगा। अगला है एकांतर अंतः कोण। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर दोनों रेखाओं पर बने विपरीत ओर के अंतः कोण को एकांतर अंतः कोण कहते हैं। तो यहाँ कोण 1 जो है, कोण 2, ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है, क्योंकि विपरीत क्या है, दोनों विपरीत और एक दूसरे के विपरीत ओर बने कोण है। कोण 3 कोण 4 भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत ओर बने कोण है। तो कोण 1 बराबर क्या है, कोण तथा कोण 2 एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। अगला हमारा पॉइंट है एकांतर बाह्य कोण। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर दोनों रेखाओं पर बने विपरीत ओर के बाह्य कोण को एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। विपरीत बाह्य कोण, ये जो रेखा है ए और ये रेखा है बी, ये सी और ये डी, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। इसको तिर्यक रेखा एक है एल, जो क्या करती है, बिंदु एम और पी, ये दोनों पर प्रतिच्छेद करती है। तो कोण 3 कोण 4 कोण 1 और कोण 2 बनते हैं। तो कोण 4 कोण 1, कोण 4 और कोण 1 जो है, यह क्या होते हैं, बाह्य एकांतर
कोण है, बाह्य एकांतर कोण है, क्योंकि ये दोनों विपरीत ओर के बाह्य कोण हैं। बाहर के कोण है विपरीत रेखाओं पर बने विपरीत बाह्य ओर के स्थित बाह्य कोण है। एक बात हम लोग समझ लेते हैं कि ज्यामिति में सबसे अहम भूमिका निभाता है, ज्यामिति के सवाल को हल करने का सबसे अहम भूमिका निभाता है उसकी थ्योरी अगर हम लोग अच्छे से जान जाएंगे तो ज्यामिति के प्रॉब्लम को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगला एक क्वेश्चन है, यदि एक कोण 45 डिग्री है तो उसका कोटिपूरक कोण निकालें। कोटिपूरक कोण निकालें। कोटिपूरक कोणों का योग कितना होता है? चूंकि कोटिपूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कोटिपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। एक कोण दिया है, माना कि पहला कोण बराबर x, तो कोटिपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, यानी कि x पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो पहला कोण हमने क्या माना है? x, और दूसरा कोण कितना दिया है? 45 डिग्री बराबर ये 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, यानी पहला कोण का भी मान कितना आएगा? 45 डिग्री ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक से 28 डिग्री अधिक है। तो माना कि कोण की माप बराबर x डिग्री। तो कोटिपूरक कोणों का योग क्या होता है? कोटिपूरक कोणों का योग कितना होता है? चूंकि कोटिपूरक कोणों का योग बराबर 90 डिग्री होता है, इसलिए कोटिपूरक कितना हो जाएगा? कोण बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। दूसरा कोटिपूरक कोण मान कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। तो प्रश्न से कितना हो जाएगा? 128 डिग्री अधिक कह रहा है ना। एक्स माइनस 90 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 28। तो एक्स माइनस 90 प्लस एक्स बराबर 28। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2x 28 प्लस 90, तो 2x बराबर क्या हो जाए? 9 2 11, 118 डिग्री। कटाओ ये इससे, तो 50 2 5 10 और 2 9 18। x बराबर क्या हो जाएगा? 59 डिग्री। अगला क्वेश्चन है दूसरा, दो समपूरक कोणों का अनुपात 14:22 है, तो छोटा कोण क्या होगा? चूंकि समपूरक कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो माना कि पहला कोण बराबर 14x और दूसरा कोण बराबर 22x। तो प्रश्न से कितना हो जाएगा? 14x प्लस ये 22x बराबर क्या हो जाएगा? 180। 14 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 4 6 2 1 3, 36x बराबर 136। 5 क्या हो जाएगा? 80। x बराबर 5 डिग्री। तो पहला कोण कितना हो जाएगा? 14x है, इसलिए कितना हो जाएगा? 14 5, x का मान 5 रहेगा तो 14 5 है 70 डिग्री। दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 22 x है, तो 22 गुणे
5 22 पचे 110 डिग्री। इसलिए छोटा कोण बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री।